हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूँगी सपना का। जो सपना और सपना के जो सास ससुर हैं, तो उन सपना के ससुर ने जो वीडियो बनाया है, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। क्या सही है और क्या गलत है, पूरी तरह से सच्चाई हमारे सामने नहीं है। हम वही बताएंगे जो हमें सोशल मीडिया पे दिख रहा है, या जो हमें कहीं से कोई भी न्यूज हुआ जिसको आप कहें, या कुछ भी इस मामले में बातें पता चलेंगी, वही बात हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। ये नहीं है कि हम सपना के सास ससुर की तरफ से हैं या सपना की तरफ से हैं। हमें जो गलत लगेगा तो गलत कहेंगे, सही जो दिखेगा वो सही कहेंगे। तो सबसे मैं यही कहूँगी कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रख रहे हैं। तो सबसे पहले सपना के ससुर ने साफ साफ कह दिया है कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर ये झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी पे मेरी जो खून है, जो मेरे वंश का है, मतलब कि उनकी दोनों नातिन, तो मेरे बेटों का जो हक था, वो अगर बेटे तो रहे नहीं, लेकिन अब हम लोगों के जाने के बाद, मतलब सपना के सास ससुर के जाने के बाद, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नातिनों के नाम पे हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी हमें चाहिए, इसलिए चाहिए ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं और हमें, जब हमारा, मान लीजिए कि इंसान जब बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, तो किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत रहती है, किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यही बात उन्होंने कहा है, सपना के ससुर ने, कि जब हम लाचार हो जाएंगे और बेबस हो जाएंगे, हम अपने काम को खुद नहीं कर पाएंगे, अगर वैसी सिचुएशन आएगी, वैसे हालात आएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी हम, जो हमारी सेवा करेगा उसके नाम पर करेंगे, उसे देंगे। तो ये बात सही है कि अगर सपना उनकी इकलौती बहू है और 2 बेटे थे तो वो नहीं हैं, और 2 नातिन हैं उनकी, तो अगर सपना या उनकी नातिन उस वक्त उनका सेवा नहीं करेंगी, उनके काम नहीं आएंगी, तो जो भी कोई उनके काम आएगा और करेगा, तो पैसों या प्रॉपर्टी के लालच में ही करेगा। क्योंकि आजकल अपने भी बिना फ़ायदे का आपका सेवा नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, तो फिर पराए लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए? वो तो प्रॉपर्टी या पैसे के लालच में ही काम करेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल सही कहा है सपना के ससुर ने कि कुछ प्रॉपर्टी या कुछ जो पैसे हुए या कुछ भी प्रॉपर्टी, तो उनके नाम पर हम करेंगे या देंगे, जो हमारी लास्ट में बुढ़ापे में सेवा करेगा। और एक बात और यहाँ पे मैं गौर करूँगी कि जब सपना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं या सही हैं, क्या प्रॉब्लम थी नहीं थी, लेकिन अगर आप ससुराल से
चली गई तो फिर अगर आप वहाँ से चली गई तो फिर आपका प्रॉपर्टी को लेकर इतना क्या सोचना, और प्रॉपर्टी के लिए इतना ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टी के लिए ही हो रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो तो आप वहाँ से जब चली गई तो फिर आपको वहाँ का आस नहीं रखना चाहिए जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को लेकर कहीं हैं। और जब क्लियर ही है कि जो उनके फादर की, आपकी बच्चियों के जो पिता की प्रॉपर्टी है तो वो उनको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। और जब बूढ़े सास ससुर हैं आपके तो उनका जो सेवा करेगा तो वो इसी लालच में ही करेगा ताकि उसे कुछ मिले। तो अब सपना के ससुर ने और सास ने कहा है कि अंशु जो है वो आएगी और हमारा मतलब कि सेवा वगैरह करेंगी। तो ये है, तो अंशु अगर करेंगी तो उन्हें कुछ प्रॉपर्टी या जो भी उनको दिया जाएगा। तो ये सब है। अब सपना भी किस वजह से चली गई, आखिर इतने दिनों बाद इतनी सारी बहस, इतना सारा क्यों हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से ये जो कुछ है ये प्रॉपर्टी को लेकर ही इतना सारा बखेड़ा या बवाल जो भी हो रहा है तो ये हो रहा है। और सपना वैसे अपने बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण कर रही है। तो खैर जब सपना उनकी माँ है और वो बच्चियां हैं और उनके पापा नहीं हैं तो सपना का फ़र्ज़, क्या हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करे या रखे। तो जो उनका हक है वो उनको मिलेगा। तो इस बात को ना ज़्यादा ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, घसीटने से या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो उन बच्चियों के किस्मत में होगा वो कहते हैं ना कि इंसान जब जन्म लेता है तभी उसकी पूरी किस्मत तो तय रहती है। वो इंसान अपने साथ लेकर आता है कि वो कैसे आया है कैसे जाएगा, सब कुछ लिखित होता है ऊपर में भगवान के पास। तो यही है जो मुझे दिखाई दिया, मैं अपने तरफ से कह रही हूँ कि इसमें कुछ गलत सपना के सास ससुर भी नहीं कह रहे हैं। और उनको शायद कहीं से कोई डर है, या अब किस चीज़ का डर है वो ऊपर नहीं कर रहे हैं और ये बात अभी नहीं आ रही है सामने। अगर कोई वैसी बात होगी तो प्रॉपर्टी का क्या होगा ये तो फ़िलहाल अभी सपना के सास ससुर ही, जहाँ अगर वो रहते हैं, जहाँ उनका पुश्तैनी ज़मीन हुआ या प्रॉपर्टी है तो उसके हकदार तो अभी वो लोग ही हैं। और जब तक वो हैं तब तक वो फैसला ले सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को, वो अगर प्रॉपर्टी की वजह से बात बहुत बिगड़ गई या अगर ये अगर बात किसी और दिशा में गई तो शायद प्रॉपर्टी को वो किसी भी ट्रस्ट में दान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो तो अच्छी है बात कि वो जब कह ही रहे हैं कि मेरे बेटों का हक उनकी बेटियों को मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा। और इसमें सपना को भी बिल्कुल रिलैक्स होके रहना चाहिए और जहाँ भी अपने बच्चियों को अच्छे से रखें, उनका पालन पोषण करें। तो अब तक तो यही सामने आया है और आ रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है तो प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर इस केस में अगर कोई नया रुख आता है, कोई नया मोड़ आता है, क्योंकि अब तो राजवीर के केस को ओपन करने के लिए बहुत सारे जो उनके अपने नहीं हैं, जो सपना के भी अपने नहीं हैं और ना ही उनके सास ससुर के अपने हैं,
तो बहुत सारे लोग सामने आए हैं। और अगर लेकिन मुश्किल थोड़ी सी ये है कि केस बहुत पुराना हो गया है, और किसी भी चीज़ का अगर पुलिस हुआ या सीआईडी है या कोई भी तुरंत तहकीकात की जाती है ना, तो सब कुछ जल्दी सामने आता है। और ये पुरानी बात हो गया, तो अब देखिए इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई खुल के सामने आता है हम नहीं कह सकते हैं। और जब तक सच पूरी तरह से किसी के सामने नहीं आएगा ना, तो ना ही हम सपना को दोष दे सकते हैं, ना ही उनके सास ससुर को दोष दे सकते हैं। किसी को भी हम कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सपना भी अपनी बच्चियों के लिए सोच कर परेशान है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। और उसके सास ससुर भी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के बेटियों यानी अपने नातिनों का हक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी चाहिए। अगर सपना उनकी सेवा नहीं करती है या इनकी बेटियां उनके जगह पे नहीं पहुंच पाती हैं उनके पास, तो अगर अंशु करती है तो फिर अंशु को भी प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा देना पड़ेगा, देना ही चाहिए। कोई ऐसे क्यों आपका सेवा करेगा? अपने भी बेटे बहू सेवा कर रहे हैं, तो आपके जाने के बाद किसी के अगर बेटे बहू कहीं भी या बेटी कोई भी, अगर जिसके बेटे बहू नहीं है, बेटी दामाद है, कोई भी अगर किसी का सेवा कर रहा है अपने माँ बाप का या सास ससुर का, तो उनके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का हकदार वही होते हैं। और अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं और अदर कोई भी करता है, तो ये कहीं पे भी उसे कुछ उसका हक देना पड़ता है। तो यहाँ पे सपना के सास ससुर भी सही हैं और अपनी बच्चियों को लेकर सपना भी सही है। तो हम अभी यही कहेंगे कि क्या है, पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है, और देखते हैं आगे की। अगर राजवीर केस ओपन होता है, केस तो किया गया है पता करने के लिए कि कैसे हुआ क्या हुआ, अगर कुछ पता चलता है, वापस आता है, सच्चाई सबके सामने आती है, तो सबको सच पता चलेगा और अच्छा होगा। क्योंकि सच्चाई अगर ऊपर आ जाती है तो सबके चेहरे से नकाब भी हट जाएगा और सब कुछ पता भी चल जाएगा। और अभी तक जो ये प्रॉपर्टी को लेकर इतना कुछ हो रहा है, प्रॉपर्टी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, तो जो भी है जैसा होगा आपके पास फिर मैं लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। तो बस छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।